नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 दिसंबर 2025 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी लाइफ को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा है। और वहीं बात करेंगे आपके लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और आपके जो रिलेशंस है अपने दोस्तों के साथ वो किस प्रकार से आपके लिए रहेंगे। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो दोस्तों, ये वर्ष का अंतिम महीना एक बड़े परिवर्तन के साथ आप लोगों की लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि एक बड़े ग्रह जिनका बहुत बड़ा कंट्रोल होता है कुंडली में, शनि देव, जो कि वक्री अवस्था, पिछले कुछ महीनों से वो वक्री अवस्था में चल रहे थे, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो तुला राशि वालों को भी अपने बच्चों से लेकर अपनी स्टडी को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही थी, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके एग्जाम्स को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ दिमाग में परेशानियां जो थी आपके बनी हुई थी। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, यानी कि सुख में कहीं ना कहीं एक कमी जो थी वो तुला राशि के जातकों को देखने को मिली थी। लेकिन वो कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। तो यहां पर एक तो बड़े ग्रह शनि का परिवर्तन होगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, बृहस्पति जो कि आपके कर्म भाव में चले गए थे वो भी 5 दिसंबर को वापिस आपके भाग्य के भाव में यानी अपने ही घर में वो विराजमान हो जाएंगे। और राहु जैसा ग्रह जिसको इस युग का राजा कहा जाता है वो अपने ही नक्षत्र में यानी कि शतभित नक्षत्र जो है उनका, उसमें वो प्रवेश कर गए हैं। इसके अपने ही मायने होंगे, यानी कि वही राहु जो है आप लोगों को कुछ अब देने आया है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, इस महीने क्या क्या रास्ते खुलने वाले हैं, कौन कौन से रास्ते, कौन कौन सी चीजें आपके लिए उत्तम रहेंगी और किन चीजों से आपको थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना होगा। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है, जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है। और अगर आपका लगन भी तुला है तो भी आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें आपकी महादशा किस ग्रह की, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, वो भी ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो आने वाला महीना दिसंबर है ये आपके लिए क्या क्या नई चीजें लेकर आया है। तो दोस्तों, इस महीने आपका जो धन भाव है यानी कि बुध का गोचर 6 दिसंबर को आपके सेकंड हाउस में हो जाएगा, जिसको आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव कहा जाता है। और इसी के साथ सूर्य देव जो कि वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और ये 16 दिसंबर तक आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो है ये भी आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और उसके पश्चात 20 को वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। आइए, दूसरा भाव जो होता है वो आपकी, दोस्तों इस महीने आपके धन को लेकर कोई ना कोई रास्ता जो है वो खुल सकता है, लेकिन क्योंकि सूर्य भी वहां पर विराजमान है तो आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान पूर्वक सोच लीजिए। अचानक से कोई बिना देखे, बिना समझे हुए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। हालांकि धन के मामले में अन्य स्रोतों से भी धन आ सकता है, यानी किसी दूसरे बिजनेस से या कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर बैठे ग्रहों की सीधी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। अष्टमेश का स्वामी भी शुक्र जो है वो आपके धन के भाव में बैठा होगा, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी इस महीने बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा।
दे रहा है। इस महीने अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो इस महीने अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो काम आपका होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि सूर्य जब भी दूसरे भाव में आते हैं तो खास करके 16 दिसंबर तक का जो समय है आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा। आंखों से एलर्जी जो है वो हो सकती है, क्योंकि जब भी सूर्य दूसरे भाव में है और उनके शत्रु ग्रह छठे भाव में विराजमान है तो यह सूत्र कहता है कि आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर जाते हैं तो ग्लासेस डालकर जाइए। यहां पर सबसे बड़ा उपाय भी मैं आपको साथ में बताता हूं दोस्तों। रविवार जितने भी रविवार 16 दिसंबर तक आए, आप लोग नारियल का तेल लेकर किसी भी धार्मिक स्थान जहां पर भी आप जाते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज जो है अपने धार्मिक स्थान के ऊपर चढ़ाने से आपको आंखों से या कोई एलर्जी इन्फेक्शन से आपको काफी हद तक आपके हाथों से वो दान पुण्य भी हो जाएगा और यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को अपने घर परिवार में, क्योंकि सूर्य जब कुटुंब के भाव में विराजमान होते हैं, हालांकि उनके साथ बुध और शुक्र भी हैं, लेकिन सूर्य बहुत तेज अग्नि ग्रह है, तो आपकी जुबान से कई बार वो ऐसी बातें निकलवा जाते हैं जिसके कारण आपके घर वालों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो बातचीत करते हुए आपको खास करके 16 दिसंबर तक आपके अपने कुटुंब में थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं किसी के साथ ऊंची आवाज में या कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपके रिलेशन जो है वो वहां का वातावरण अशांत हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव में मंगल जो है महापराक्रमी होकर बैठेंगे। महापराक्रमी क्योंकि मंगल का तीसरा भाव जो है मंगल का पक्का घर है, तो यहां पर ये आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। यहां पर आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि अगर आपने इस महीने हिम्मत से काम लिया तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे। दोस्तों कुंडली में तीसरा भाव बहुत अहमियत रखता है और खास करके जब मंगल जैसा ग्रह तीसरे भाव में आएगा तो आपका यश मान जो है वो बढ़ाएगा, आपको इज्जत दिलाएगा, वहीं सरकार से आपको लाभ दिलाएगा। जो लोग सरकारी एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे थे या किसी ने कोई सरकारी टेंडर लेना है तो आप लोगों को सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने किसी प्रकार से सरकार के साथ जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, कई बार लोग सरकारी ठेकेदारी का भी काम करते हैं, तो उन लोगों को भी इस समय कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, आपको कोई फंसा हुआ धन जो है आपकी पेमेंट कहीं पर फंसी थी तो वो भी आपकी प्राप्त हो सकती है। तो ये महीना कुछ मामलों में आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होने जा रहा है। तीसरा, यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि जहां जहां पर हिम्मत दिखाएंगे वहां वहां पर आप लोगों के काम होंगे। जहां जहां आपने थोड़ा सा भय दिखाया या शाय फील किया कि बाद में कर लेंगे, पेंडिंग नहीं करना है। जो भी करेंगे हिम्मत के साथ करेंगे तो वो सारी चीजें आपका पक्ष ले जाएंगी। लेकिन जब मंगल जैसा ग्रह आपके पक्ष में हो तब भी अगर आप गड़बड़ा कर काम करेंगे तो वो चीजें आपकी सफल नहीं होंगी। तो बेहतर होगा अगर आपके इरादे नेक हैं तो डटकर आप अपने काम कीजिए। अगर कहीं से कोई लाभ भी लेना है तो वहां पर भी अगर थोड़ी सी आवाज ऊंची करके भी आपका काम होता है तो यहां पर थोड़ी ऊंची आवाज भी कर लेना, लेकिन आपकी नीयत और आपका कार्य जो है वो सही तरीके वाला होना चाहिए, तभी जाकर आपका वो कार्य भी जो है वो मंगल अपने पराक्रम से करवाकर जाएंगे। तीसरा, यहां पर गुरु की दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ेगी, ये भी आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। तो मंगल जैसा ग्रह तीसरे भाव में बैठना, ये भाव जो है आपके भाइयों, छोटे भाई बहनों का भी भाव है, आपके मित्रों का भी भाव है। तो इस महीने किसी मित्र के सहयोग से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। किसी मित्र के रेफरेंस से आपको नौकरी मिल सकती है, किसी दोस्त मित्र के रेफरेंस से आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है, कोई आपका फंसा हुआ धन है तो अगर आपका कोई दोस्त मित्र जान पहचान वाला वो कार्य आपका करवा सकता है तो इस समय आप उसके साथ मिलकर अपना काम निकलवाने में सक्षम होंगे। आपकी बॉडी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, अपना कार्य
टाइम टू टाइम निपटाते हुए इस महीने नजर आएंगे। ऐसी आपको फिजिकली ऊर्जा जो है इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ध्यान क्या रखना है, आंखों वाला हिस्सा जो है उसमें इंफेक्शन होने का खतरा है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की, जहां पर इस युग के राजा विराजमान है। लेकिन अब क्या स्थितियां बदली हैं। एक तो शनि वक्र दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे थे, जिसके कारण अपने बच्चों से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, इन्वेस्टमेंट कहां पर करे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों ने गलत तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश किया होगा या शॉर्टकट में इन्वेस्ट करने का कोशिश किया होगा, वहां पर भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। तो यहां पर दोस्तों कोई अब जो समय आएगा, क्योंकि अब राहु अपने ही कंफर्ट जोन में आ गए हैं और ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि भी हटने के कारण अब जाकर राहु आपको यहां पर बड़ा तेज शातिर दिमाग देंगे कि किस प्रकार से आपने अपने कार्य करने हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहां पर बनाएंगे, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए वो आपका यहां पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। हल्की फुल्की बच्चों को लेकर परेशानी रह सकती है, लेकिन वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। पहले की तरह नहीं होगा कि जैसे आप बहुत ज्यादा परेशान थे अपने बच्चों के करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी, तो उन चीजों से आपको बड़ी राहत इस समय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके बच्चों के लिए कोई बड़ा रास्ता इस समय खुलता हुआ नजर आएगा। वही मैनेजमेंट में जो कमी थी, आप जहां पर नौकरी कर रहे थे, कुछ स्थितियों का आपको समझ नहीं लग रहा था कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, वो मैनेजमेंट, वो शातिर दिमाग जो है इस समय राहु आपकी बुद्धि में उच्च के होकर विराजमान है, तो बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होगी। लेकिन राहु है बड़े षड्यंत्रकारी, बहुत ध्यान पूर्वक आपको इस एनर्जी को संभाल के रखना होगा। सो दोस्तों, क्योंकि जो भी रास्ते होते हैं अच्छे समय पर, जब भी समय अच्छा आता है या आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है, तो अपनी बुद्धि को हमेशा ही सही तरीके से लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम गलतियां कर लेते हैं, जब समय आपका पक्ष लेता है, तो कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, उस समय तो पता नहीं लगता, लेकिन बाद में जाकर पता लगता है। तो अपनी बुद्धि को, इसीलिए कहते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने कार्यों में किया जाना चाहिए, अच्छे से कार्य करने चाहिए, मेहनत से कार्य करेंगे। लेकिन यहां पर राहु बैठना आपको कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कामों की तरफ आपको, आपका ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकता है। आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अगर आपका कोई लव पार्टनर, आप बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इस समय आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो इस समय आपके छठे भाव में मार्गी अवस्था में आ गए हैं, और शनि का मार्गी होना कहीं ना कहीं इस समय आप लोगों के लिए उत्तम साबित होगा। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। पिछले कुछ महीनों से जिन लोगों को अपनी सेहत को लेकर समस्याएं आ रही थी, खास करके निचले वाला जो हिस्सा था टांगों वाला, उसमें आपके पैर वगैरह दर्द कर रहे थे, टांगे दर्द कर रही थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगर बॉडी में कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब वो चाहे मेडिसिन के साथ ठीक हो जाए, चाहे वो हल्के फुल्के ऑपरेट के साथ ठीक हो जाए, लेकिन वो जड़ से खत्म करते हैं। शनि छठा भाव जो होता है दोस्तों, वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। और यहां पर जब शनि जैसे ग्रह, जिनको चालाक भी कहा जाता है, दंड भी देना जानते हैं, शनि के बारे में कहा जाता है साम दाम दंड भेद, यानी इनके पास इन तीनों चीजों से छुटकारा करवाने के लिए वो सारे पैंतरे हैं शनि के पास। चतुर भी इतने हैं कि शत्रुओं को संभाल लेंगे। इस समय अगर तुला राशि वालों के ऊपर कोई कुछ भी कुछ करे तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, जब भी शनि छठे भाव में गोचर करते हैं और मार्गी अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे में ज्योतिष कहता है कि अगर कोई तांत्रिक भी इनके ऊपर कोई इस समय क्रिया करे, तो वो क्रिया जो होगी वो असफल हो जाएगी, यानी कि उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन रह सकता है, लेकिन
जिसने बुरा आपके बारे में इस समय सोचा या करने की कोशिश की, कुदरत उसको इतना बुरे तरीके से फंसाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा पराक्रम शनि छठे भाव में बैठकर अब देंगे। असली खेल ही जो तुला राशि वालों का अब शुरू होगा, जब बड़ा ग्रह आपका पक्ष लेगा। सो दोस्तों, यहां पर अगर आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, वाहन लेने के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई किया था, तो इस समय आपके लोन मिलने के बड़े चांसेस है। पुराना कर्ज आपका चल रहा था तो उसके छुटकारा पाने के भी चांसेस इस समय आप लोगों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद शत्रु, चाहे आप कहीं पर अपना व्यापार करते थे तो वहां पर भी आपके कुछ राइवल्स थे जो आपको परेशान करते थे। दूसरा, जहां पर आप नौकरी करते थे वहां पर जो बॉस और कोलीग्स आपको अभी कुछ महीनों से परेशान कर रहे थे, आपको मानसिक तनाव दे रहे थे, तो तमाम उन लोगों से आपका छुट, या तो वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे या फिर वो अपने ही जमेलों में सिमट जाएंगे, आप तक वो नहीं पहुंच सकेंगे। इतनी बड़ी पावर आपके साथ इस समय आपके साथ होगी। तो बहुत बड़ा फायदा इस समय तुला राशि के जातकों को मिलेगा। विदेश से कोई लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप लोगों को इस समय विजय प्राप्त हो सकती है। हो सकता है जिसने आपके ऊपर, आपके साथ किसी का कोर्ट केस पुराने लंबे समय से चल रहा था, उसकी फाइल जो है वो क्लोज हो सकती है। आपका उसके साथ कोर्ट रूम के बाहर ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जुडिशरी से, सरकार से भी आपको इस समय बड़ा सपोर्ट शनि दिलवाते हुए नजर आएंगे। न्याय के मामले में आपके साथ न्याय ही करवाएंगे। ऐसी बड़ी जो है आप लोगों को फायदा शनि दिलाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की एक दृष्टि जो कि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। अष्टम भाव जो है वो गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त धन का भाव है, तो पैतृक संपत्ति का भाव है। तो आप लोगों के हिस्से में पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको जितना भी आपका हिस्सा है शनि दिला सकते हैं। वहीं आपकी मुलाकात किसी ज्योतिष के साथ, किसी तंत्र विद्या के वालों के साथ हो सकती है, या फिर जिसको हम अकल्ट साइंस कहते हैं, रहस्यमय जो ज्ञान है, गूढ़ विज्ञान है, मेडिटेशन है, इन चीजों के संपर्क में तुला राशि के जातक किसी ना किसी रूप में आ सकते हैं। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो इन विद्याओं का ज्ञान रखते हैं, जो रिसर्च में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं। उनके लिए बहुत, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, उनको भी बड़ा फायदा इस समय प्राप्त होने जा रहा है। तो शनि मार्गी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है वो आप लोगों के भाग्य के भाव में 5 दिसंबर को आ जाएंगे। तो यहां पर गुरु का आना दोस्तों, यहां पर क्योंकि राहु पंचम भाव में विराजमान है और गुरु जो है वो आपके धर्म भाव में है, तो यहां पर जितना आप इस समय मंदिर में जाएंगे, जितना वहां पर आपने धार्मिक स्थल पर जाकर अपना सर झुकाएंगे, उतना ही लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। आपकी संतान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि राहु जो है वो संतान के भाव में है, यहां पर कभी कभी वो कुछ ना कुछ अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गुरु भाग्य के भाव में विराजमान हो जाए 5 दिसंबर के पश्चात आप लोग निरंतर मंदिर जाइए, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहां पर जाइए, अपना शीश नीचे उस धार्मिक स्थल को लगाइए। आप लोगों की संतान की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की मैनेजमेंट के लिए, आपकी बुद्धि गलत साइड पर ना चली जाए, तो इन चीजों से यहां पर इस महीने जिन लोगों ने पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, वहां से लाभ होगा। कोई ऐसे रास्ते भी मिल सकते हैं जिसमें शॉर्टकट में पैसा बनाने के आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी अवस्थाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो केतु जो है वो आपके लाभ के भाव में बैठते हैं। जब बैठते हैं तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को वो लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन
फिर भी अपने लाभ के चक्कर में गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो स्पिरिचुअल है, त्याग करवाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जितना भी पैसा कमाते हैं, नौकरी में जितनी भी आपको सैलरी मिलती है, आप कोई साइड बिजनेस करते हैं, इसके बारे में लोगों को मत बताइए, क्योंकि केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित चीजों को जितना आप छुपाकर चलेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आपने अपने लाभ को लोगों में बताना शुरू कर दिया कि मेरे को इतना पैसा बचता है, मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूं, मेरे को महीने की इतनी सैलरी मिलती है, या कोई मैं साइड बिजनेस कर रहा हूं उससे मेरे को फायदा हो रहा है, अपने लाभ भाव को जैसे ही आप लोगों के सामने बताएंगे तैसे ही आपका काम खराब होना शुरू हो जाएगा। सो बेहतर यही रहेगा आप लोगों के लिए कि अपने लाभ के बारे में अन्य लोगों को ना बताइए। कहते हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो खुद ही शोर मचा देगी, तो मुंह से बताना अच्छी बात नहीं होती, कामयाबी बाहर से उनको पता चले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 यानी वर्ष का अंतिम महीना एक बड़े बदलाव के साथ इस समय आएगा। सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक अपनी आंखों का ध्यान रखना है, एक आप लोगों ने थोड़ा सा उग्र होके नहीं बोलना, बात करते हुए ध्यान रखना। खास करके 16 दिसंबर के पश्चात आप जब सूर्य देव जो हैं आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, तो मंगल और सूर्य वहां पर विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद शुक्र भी आ जाएंगे, तो ये तीसरा भाव इतना मजबूत हो जाएगा दोस्तों कि तीसरे भाव से भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सो थोड़ा सा आपको कुछ चीजों का कि गुस्सा ज्यादा नहीं करना, और इस पूरे ही महीने विदेश के मामलों से आपको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि एक तो अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र जो है दूसरे भाव में धन के भाव में रहेंगे, उसके बाद वो तीसरे भाव में जैसे ही आएंगे तो विदेश के मामलों में भी बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने से उनका वीजा लगने के चांसेस इस समय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेशी मुद्रा के साथ है, तो वो इस समय आप लोगों को फायदा देता हुआ नजर आएगा। लगन का स्वामी जब दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा तो शुक्र इस समय प्रबल मजबूत अवस्था में रहेंगे, आप लोगों को शुक्र से लाभ ही प्राप्त होगा। लेकिन कुटुंब में अपनी पति पत्नी को थोड़ा सा अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र साथ में जब होते हैं तो शुक्र जो होते हैं दोस्तों वो थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र ठंडे ग्रह हैं और सूर्य गर्म ग्रह हैं, सूर्य जब भी शुक्र के साथ बैठते हैं तो शुक्र के प्रभाव को थोड़ा सा जलाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण शुक्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह है। तो यहाँ पर पति पत्नी के आपसी संबंध जो है वो बनाकर रखने होंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस नहीं करनी है, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा, अपनी कुंडली दिखानी होगी, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम सारा कुछ है, वही आप हमारे साथ संपर्क करें। जो लोग जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जितना भी ज्ञान होगा हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।